Hey guys, welcome back to my channel. So today we are going to study cockroach. So let's start. तो आज हम लोग कॉकरोच के बारे में पढ़ने वाले. दे आर नॉक्टर्नल. नॉक्टर्नल का मतलब क्या होता है कि जो रात में एक्टिव रहे. दे आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट. ओमनीवोर्स. ओमनीवोर्स मतलब जो दोनों चीज़ खाएं. दैट इज़ मतलब ओमनीवोर्स क्या रहते हैं, जो कि वेजिटेरियन प्लस नॉन वेजिटेरियन रहे. इसको जो मिल जाएगा ना वो ये खा लेंगे. ये डैम प्लेसेस में रहते हैं. ठीक है. इनका कलर रहता है ब्राउन कलर, नहीं तो ब्लैक कलर का. ठीक है. इनका जो क्लास है दैट्स इंसेक्टा. दे बिलोंग टू द क्लास इंसेक्टा एंड फाइलम इज आर्थ्रोपोडा. मतलब ये लार्जेस्ट फाइलम से बिलोंग करता है. ठीक है. दैट इज़ आर्थ्रोपोडा. और इनकी क्लास कौन सी है? इंसेक्टा. आपको ना ये आपको ट्रॉपिकल रीजन्स में भी देखने को मिल जाएंगे. ट्रॉपिकल रीजन्स में ना इनके पास वैरायटी ऑफ कलर्स रहते हैं. जैसे कि ये ब्राइट येलो कलर के हो सकते हैं, रेड कलर के हो सकते हैं, ग्रीन कलर के हो सकते हैं. सिंपल ट्रिक, आपको ट्रैफिक सिग्नल में जो जो कलर्स देखने को मिलते हैं वही ये ट्रॉपिकल रीजन्स में उस कलर में आपको देखने को मिल जाएंगे. अब इनकी जो साइज़ का जो आपके पास जो डेटा दिया गया है NCERT में, आपको उसको याद रखना है. दैट इज़ देयर साइज रेंजेस फ्रॉम 1/4 ऑफ इंचेस टू 3 इंचेस. और दूसरा सेंटीमीटर में दिया गया है 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर. ठीक है. तो मैं इधर आपको फिर से लिख देती हूँ 1/4 इंचेस. ये आप लिख करके याद करिएगा. ठीक है. 2 3 इंचेस. और वही सेंटीमीटर में देखिए 0.6 पॉइंट के बाद वाला 6 टर्म सेंटीमीटर वाले में रहेगा टू 7.6 सेंटीमीटर. सो हियर वी आर डन विद दी साइज. अब हम बात करेंगे कि आपको इसमें देखने को क्या क्या मिलता है. इनके पास ना लॉन्ग एंटीना रहता है. ठीक है. हाँ, जिसका फंक्शन मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट रहता है. ये मैं आगे आपको बताऊंगी. ठीक है. इनके पास लेग्स रहते हैं. देखिए ये कौन से फाइलम में आता है? आर्थ्रोपोडा. मतलब जॉइंटेड लेग्स वाले फाइलम में. तो कॉमन सी बात है कि इसके पास लेग्स रहेंगे. एक्चुअली ना इसके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग्स रहते हैं, मतलब ओवरऑल 6 लेग्स. ठीक है. अब इसके बाद क्या है, इसमें गिवन है फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल दैट कॉन्सील्स द हेड. अरे इसमें ना ये बताया गया है कि उसका जो हेड है उसको है ना एक चीज़ कॉन्सील करता है, दैट इज़ कवर करता है, जो कि फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल है. ठीक है. अब हम बात करते हैं जो द मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ ऑफ कॉकरोच जो कि आपको देखने को मिलती है, दैट इज़ द पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना. अब देखिए इसमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स को फॉलो किया गया है. दैट इज़ जीनस इज़ नेम रिटेन विद कैपिटल नेम, फर्स्ट लेटर का जो है, और जो स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर है दैट इज़ रिटेन विद द स्मॉल लेटर्स. ठीक है. पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना. इसका साइज़ 34 to 53 mm लॉन्ग. ये तो बहुत सिंपल है. आप 3 4 लिखिए, फिर उसके बाद 5 लिखिए, फिर आप फिर से 3 लिख दीजिए. और ये किस में है? mm में. ठीक है. मिलीमीटर्स में. ये वही नॉर्मल कॉकरोच है जो आपको आपके घर में देखने को मिलते हैं. ठीक है. अब NCERT में एक बात अलग से लिखी गई है कि मेल्स में इसमें ना बेसिकली ना ये जो कॉकरोच है ना इसमें ना आपको डिस्टिंक्ट मेल्स एंड फीमेल्स देखने को मिलते हैं. ठीक है. तो मेल्स में क्या होता है ना, विंग्स एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन. मतलब जो इसका बॉडी जो रहता है ना मेल का, उसके जो पंख रहते हैं, विंग्स, वो उसका जो एब्डोमेन का टिप है ना उससे वो आगे जाता है, एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन. अब इसका जो बॉडी है दैट इज़ सेगमेंटेड. ये आप एनिमल किंगडम में पढ़ोगे. दैट सेगमेंटेशन आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है. आपको सेगमेंटेशन एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा में देखने को मिलता है. ठीक है. तो इसका बॉडी सेगमेंटेड रहता है. ठीक है. इसमें बेसिकली 3 सेगमेंट रहते हैं, दैट इज़ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. ठीक है. क्लियर. हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन. अब आप देखते होंगे कि कॉकरोचेस जो रहते हैं ना, अपने घर में भी आप देखते होंगे कि कॉकरोचेस जो रहते हैं ना, वो आप अगर उसको मतलब मारने की कोशिश करते पाँव से ही दबाने की, तो फिर आप देखते होंगे वो ना बहुत हार्ड रहता है ऊपर का कवर. दैट इज़ वो किस चीज़ से बना रहता है? काइटिन का. ठीक है. हार्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, जो कि जिसका कलर ब्राउन कलर का रहता है. ठीक है. हार्ड रहता है, वो काइटिनियस रहता है, और वो क्या है उसका? एक्सोस्केलेटन. ठीक है. और हर सेगमेंट में मैंने कहा ना इसका बॉडी कैसा है? सेगमेंटेड है. तो हर सेगमेंट का जो एक्सोस्केलेटन है उसके ऊपर हार्ड प्लेट्स रहती है. कैसी रहती है? हार्ड प्लेट्स, जिसको कि आप स्क्लेराइड्स कहते हैं. क्या कहते हैं आप? कॉमन टर्म है स्क्लेराइड्स.
अब आप फर्दर इसको देखेंगे कि अगर वो डॉर्सली प्रेजेंट है, डॉर्सली मतलब जो पार्ट आप ऊपर से देख रहे हैं, दैट इज़ जो आपको बाहर से विजिबल है, उसको आप डॉर्सल सरफेस कहेंगे। और वेंट्रल सरफेस आप किसको कहेंगे? जो कॉकरोच ने ग्राउंड के तरफ फेस किया हुआ है, उस वाले सरफेस को आप वेंट्रल सरफेस कहेंगे। तो वही स्क्लेराइड्स के ही नाम आगे दिए गए हैं कि डॉर्सल अगर प्रेजेंट है तो आप उसे टर्जाइट्स कहेंगे, और वेंट्रल प्रेजेंट है तो स्टर्नाइट्स कहेंगे। तो मैं आपको इसका एक ट्रिक बताती हूँ। ह्यूमंस में वेंट्रली आपके पास स्टर्नम प्रेजेंट है, तो वैसे ही कॉकरोच में वेंट्रली क्या प्रेजेंट है? स्टर्नाइट्स, ठीक है। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? टर्गाइट, ठीक है। ओके, वी आर डन विद दिस। अब हम देखेंगे कि ये टर्जाइट्स और स्टर्नाइट्स जो हैं ये आपस में भी ज्वाइंटेड रहते हैं। ये तो जाहिर सी बात है कि अगर डॉर्सल सरफेस है और वेंट्रल सरफेस है तो ये लोग ज्वाइंट भी तो होंगे। देखिए, ठीक है, देखिए ये डॉर्सल है, इसको हम लोग टर्जाइट्स बोलेंगे। वेंट्रल है, इसको हम लोग स्टर्नाइट्स बोलेंगे। और ये जो साइड वाले हैं ना, लेटरल वाले, उसे हम लोग प्लूराइड्स कहते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं गिवन है तो इम्पॉर्टेंट नहीं है याद करना, ठीक है। तो ये लोग है ना एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। और इस वाले को हम लोग बोलते हैं आर्थ्रोडियल, नहीं तो आर्टिकुलर, ठीक है। ये आपके नीट का PYQ है। ज्वाइंटेड बाय थिन एंड फ्लेक्सिबल, ये कैसा रहता है? जिससे ज्वाइन होते हैं वो थिन रहता है और फ्लेक्सिबल रहता है। और इसको क्या बोलते हैं? आर्टिकुलर। आर्टिकुलर किसको कहते हैं? जो आर्टिकुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। आर्टिकुलर नहीं तो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ओके, वी आर डन विद दिस। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हेड, ठीक है। हमने पढ़ा था ना 3 सेगमेंट्स है इसके पास, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो चलिए हेड के बारे में बात करते हैं। इसका हेड कैसा रहता है? ट्रायंगुलर, ठीक है। ट्रायंगुलर हेड है और कहाँ पर प्रेजेंट है? एंटीरियर एट राइट एंगल टू दी लॉन्गिट्यूडनल बॉडी। इसका जो हेड रहता है वो ट्रायंगुलर रहता है और राइट एंगल में प्रेजेंट रहता है टू दी लॉन्गिट्यूडनल बॉडी। ये अगर इसका बॉडी है ना तो उसके ऐसे नीचे डाउनवर्ड्स राइट एंगल पे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और ये हेड कैसे बनता है? फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स, मतलब कि आपके पास जब ये छोटा था तब इसके हेड में 6 सेगमेंट्स थे और 6 सेगमेंट्स फ्यूज़ होकर के एक सिंगल सेगमेंट बनाते हैं जिसको कि हम लोग हेड बोलते हैं। ये आपको एडल्ट में आपके पास हेड पे एक ही सेगमेंट देखने को मिलेगी। अब इसके पास ना नेक भी रहती है, छोटी सी रहती है, ठीक है। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी इसके हेड में अच्छी मोबिलिटी आपको देखने को मिलती है ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक, जो कि शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स का ही रहता है, ठीक है। ये आप आगे एनसीईआरटी के लाइनें देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि दैट नेक इज़ द शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोथोरैक्स। अब हम इसके हेड रीजन्स में पार्ट्स की बात करते हैं कि इसके हेड में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। आपके पास इसके पास क्या रहेगा? कंपाउंड आइज़। हमारी ह्यूमंस की कैसी आइज़ है? सिंपल आइज़ है, मतलब हमारे में एक ही तरीके की इमेज फॉर्म होती है, पर इनके आँख कैसे रहती? कंपाउंड। और आप आगे जाकर के ये डेटा पढ़ेंगे कि इसका जो ईच ओमेटिडिया जो है इसके पास 2000 हेक्सागोनल मतलब कि इमेजेस बनाते हैं। तो एक आँख में 2000 इमेज बन रही है, तो मतलब आपको ये देखने को मिलेगा कि वो मोजाइक विजन रहती है। मतलब सेंसिटिविटी तो हाई है पर रेजोल्यूशन लो हो जाता है। तो मतलब ये ना, इसीलिए इसको हम लोग, ये क्यों होता है? क्योंकि इसके पास कंपाउंड आइज़ रहता है, ठीक है। इसके पास कितने रहते हैं? 2 रहते हैं, मतलब 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आइज़। अब एंटीने, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में ही बात की है, ये लॉन्ग एंटीने, ठीक है। तो एंटीने कितने रहते हैं? इसके पास 1 पेयर, मतलब एंटीने भी 2 रहते हैं। और ये कैसे रहते हैं? थ्रेड लाइक, ठीक है। अराइजेस फ्रॉम द मेम्ब्रेनस सॉकेट्स लाइंग इन फ्रंट ऑफ आइज़, मतलब आँखों के फ्रंट पे मेम्ब्रेनस सॉकेट्स रहते हैं, उससे ये अराइज होता है, ठीक है। इसके पास क्या रहता है? सेंसरी रिसेप्टर्स। एंटीने के पास सेंसरी रिसेप्टर्स रहता है जो मॉनिटर करता है इन्वायरमेंट को, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं हेड में आने वाले माउथ पार्ट्स की। देखिए, आँख हम लोग कर चुके, इसका आइज़, एंटीने कर चुके हैं, अब माउथ की बारी आई, ठीक है। माउथ कैसा है इसका? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। ये इम्पॉर्टेंट है कि इसका माउथ किस टाइप का है, दैट इज़ बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। आप देखेंगे मॉस्किटो की बात करते हैं हम लोग, तो मॉस्किटो का कैसा रहता है? सकिंग एंड पियर्सिंग टाइप। इसका कैसा है? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, मतलब काटेगा और चबाएगा,
बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। इसका जो एंटीरियर एंड ऑफ हेड है, इसमें ये इसके माउथ पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। कहाँ पर? एंटीरियर एंड पे। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके माउथ पार्ट्स में क्या क्या आते हैं। ठीक है, लैब्रम, दैट इज़ द अपर लिप। ये आपको याद रखना है, एक है लैब्रम, एक है लैबियम। लैबियम इज़ द लोअर लिप, लैब्रम इज़ द अपर लिप। लैब्रम अपर एंड लेबियम इज़ लोअर। ठीक है, मैंडिबल्स कितने रहते हैं? 1 पेयर। मैक्सिला 1 पेयर। ठीक है, ये सब इसके माउथ पार्ट्स है। लैब्रम अपर लिप है, लेबियम लोअर लिप है, मैंडिबल 1 पेयर है, मैक्सिला 1 पेयर है। और इसके जो इसके पास टंग भी रहता है, उसे हम लोग हाइपोफेरिंग्स कहते हैं, जो कि मीडियम फ्लेक्सिबल लोब है। ठीक है, इसका टंग को हम लोग हाइपोफेरिंग्स भी कहते हैं। और ये सब जो है, ये सब इनक्लोज बाय माउथ पार्ट्स रहते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे ना, अगर इसकी पोजीशनिंग आप एक बार एनसीईआरटी से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि लेब्रम के साइड वाले में मैंडिबल रहता है। मैं आपको इधर ड्रॉ करके बताती हूँ। ओके, उतनी एग्जैक्ट डायग्राम तो नहीं हो पाएगी, बट लेट्स ट्राई। ये क्या हो गया? लैब्रम। ठीक है, दैट इज़ लेब्रम। राइट, बीच में आपके पास आ जाएगी हाइपोफेरिंग्स। ओके, ठीक है, लेब्रम के साइड वाले में क्या रहेगा? मैंडिबल। ठीक है, ठीक है, अब ये मैं आपको लिख देती हूँ क्या है। दैट इज़ मैंडिबल, मैंडिबल। ये भी सिमिलरली मैंडिबल है। ठीक है, अब इसमें ना 2 रीजन्स आते हैं। ये ना आप बहुत क्लियरली एनसीईआरटी देखोगे ना, तब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाला जो रीजन है, इसको हम लोग ग्राइंडिंग रीजन कहते हैं। ग्राइंडिंग रीजन। ग्राइंड करना किसे कहते हैं? आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। ठीक है, तो ये ग्राइंडिंग रीजन है। और ये वाला जो रीजन है, ये वाला, दैट इज़ इंसीजन रीजन। ठीक है, ऊपर वाला ग्राइंडिंग रीजन है और नीचे वाला इंसीजन रीजन। ये आप एनसीईआरटी खोलोगे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब लोअर लिप बना लेते हैं, दैट इज़ द लेबियम। यस, आप एक बार प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी को रेफ़र करिएगा इसके लिए। मेरी उतनी अच्छी मतलब स्केच में उतना अच्छा नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, इट्स लेबियम, दैट इज़ द लोअर लिप। अब इस साइड आ जाएगा हमारे पास मैक्सिला। दीज आर दी माउथ पार्ट्स। ये क्या है? मैक्सिला। और इस साइड भी सिमिलरली वैसा ही मैक्सिला आपको देखने को मिलेगा। बना देती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ठीक है, मैक्सिला। देखिए, और ये मिडिल में क्या है आपके पास? हाइपोफेरिंग्स। हाइपोफेरिंग्स। ठीक है, और ये पूरे माउथ पार्ट्स है। ठीक है, लैब्रम इज द अपर लिप, लेबियम इज द लोअर लिप, दिस आर मैंडिबल्स, हाइपोफेरिंग्स, मैक्सिला। हो गया इधर तक माउथ पार्ट्स आपका कंप्लीट। ठीक है, माउथ पार्ट्स कंप्लीट हो गया। अब लेट्स स्टार्ट विद द थोरैक्स रीजन। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, दैट इज़ द हेड। अब दूसरा सेगमेंट की बात करते हैं, दैट इज़ द थोरैक्स। थोरैक्स खुद 3 पार्ट्स का बना है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। ठीक है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। अब इसके जो हर पार्ट है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, सबसे 1 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स आपको देखने को मिलते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसके पास ओवरऑल कितने पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स हैं? 3। मैं आपको डायग्रामेटिक वे में बताती हूँ। ठीक है,
ये रहा हमारे पास प्रोथोरैक्स, फिर और सब एक दूसरे से जुड़े होंगे, ठीक है, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से। मैं आपको डायग्रामेटिक व्यू के लिए अभी इधर मतलब मेरे को विंग्स बनाने हैं, लेग्स बनाने हैं, इसीलिए प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड दैट इज़ मेटाथोरैक्स। अब हर से मतलब लेग्स आपके अराइज होंगे। ये लेग्स के पार्ट्स भी पहले रहते हैं, मतलब लेग्स के पार्ट्स भी रहते हैं, इसके नाम हमको नहीं याद करने, तो मैं इसीलिए सिंपली बना दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इस तरह ना मुझे विंग्स बनाने हैं, ठीक है। अब हमारे पास मैं आपको इधर से ये बताते बताते करती हूँ डैट हर में 1 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स आ गए हमारे पास। अब मीजोथोरैक्स से ना विंग निकलती है, ठीक है, मीजोथोरैक्स सेकंड वाला जो सेगमेंट है, सेकंड एंड थर्ड वाले से निकलती है विंग्स। मैं आपको बताती हूँ। मीजोथोरैसिक विंग्स मीजोथोरैक्स से निकलने वाले को कहते हैं फोविंग, मतलब पहली जो आई फोविंग, ये कितनी रहती है 1 पेयर, और इसको हम लोग टेगमिना कहते हैं। दैट इज़ ओपैक डार्क लेदरी और कवर करता है हाइंड विंग व्हेन एट रेस्ट। चलिए बहुत सारे डेटा हो गए, मैं आपको सब एक्सप्लेन करती हूँ। कौन सा कलर लें, ये ले लेते हैं, ठीक है। अब इधर से जो विंग निकल रही है, मीजोथोरैक्स से विंग जो निकल रही है, ठीक है, 1 पेयर है। एक मिनट, आपको मैं बना दूँगी ना डायग्राम, तो मतलब आपको याद रहेगा ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। एक मिनट, ये मीजोथोरैक्स से निकलने वाली विंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो लेट्स राइट अबाउट इट। तो इस वाले विंग को हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोथोरैसिक विंग। इस साइड में लिखती हूँ इसको, मीजोथोरैसिक विंग कहते हैं, ठीक है। मीजोथोरैसिक विंग्स कितने रहते हैं, 1 पेयर, आपको दिख रहा है क्लियरली 1 पेयर रहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग 4 विंग भी कहते हैं, 4 विंग, ठीक है, 4 विंग कहते हैं हम लोग इसको। और इसी को हम लोग टेगमिना भी कहते हैं, टेगमिना, ठीक है, 4 विंग और टेगमिना, ठीक है। और ये कैसे रहते हैं, आपको देखने से ही पता चल रहा है, ओपैक डार्क लेदरी, ओपैक डार्क एंड लेदरी, और कवर करते हैं हाइंड विंग्स को। मैं आपको बताऊंगी हाइंड विंग किसे कहते हैं, कवर्स हाइंड विंग, हाइंड विंग्स व्हेन एट रेस्ट। जब भी हाइंड विंग्स रेस्ट, मतलब जब ये उड़ना नहीं रहता है, इसे नॉर्मली रहना रहता है, दैट इज़ रेस्ट पोजीशन पे, तो इसका ये जो विंग्स है इसके पास, दैट इज़ दी टेगमिना, ये किसको कवर करेगा, दैट इज़ दी हाइंड विंग्स को। अब मैं आपको बताती हूँ हाइंड विंग्स कहाँ से अराइज होते हैं, मेटाथोरैक्स से होते हैं, मैं आपको बताती हूँ इसके थ्रू भी। मीजोथोरैक्स वाला कंप्लीट है, डन है। मीजोथोरैसिक विंग्स 4 विंग्स कहते हैं इसे, 1 पेयर रहता है, टेगमिना कहते हैं, ओपैक डार्क लेदरी, कवर द हाइंड विंग्स व्हेन एट रेस्ट। चलिए अब हाइंड विंग्स क्या रहता है उसके बारे में जानते हैं। दीज आर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस used in flight, transparent membranous and used in flight. Okay, so let's start with this. Okay, now let's start. परफेक्ट, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, हाइंड विंग्स की। दीज आर दी हाइंड विंग्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाथोरैसिक विंग्स, ठीक है, मेटाथोरैसिक विंग्स। मेटाथोरैसिक विंग्स ये ना उड़ने के काम आते हैं। जो कॉकरोच आप देखते होंगे कि उड़ता है कभी कभी, मतलब उतना ऊपर तो अब आसमान में नहीं उड़ता है, मतलब कि आप अगर अचानक से जाए किचन में
रात के टाइम पे देखेंगे तो ये उड़ता है, ठीक है। तो ये किस वजह से है, किसके वजह से उड़ता है? बिकॉज ऑफ द हाइंड विंग्स। ये कैसे रहते हैं? ये आपके ट्रांसपेरेंट रहते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट रहते हैं, मेम्ब्रेनस रहते हैं, ट्रांसपेरेंट, मेम्ब्रेनस and used in flight, used in flight, ठीक है। So here we are done with this. Hind wings are transparent, membranous and used in flight. With this we are done with the thorax region of the cockroach. Now let's start with the abdomen. अब हम लोग इसके एब्डोमेन की बात करते हैं। बेसिकली एब्डोमेन में कितने सेगमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं? 10 सेगमेंट्स। ये दोनों मेल एंड फीमेल कॉकरोच दोनों में आपको 10 सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। अब एनसीईआरटी में आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि फीमेल्स में जो 7th स्टर्नम है, स्टर्नम कहाँ पर रहता है मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट इज़ वेंट्रल साइड में रहता है, ठीक है। तो जो 7th स्टर्नम है वो कैसा है? बोट शेप्ड, ठीक है। 7th स्टर्नम इज बोट शेप्ड एंड 7th + 8 + 9 स्टर्ना मिलकर के क्या बनाता है? फीमेल का ब्रूड, नहीं तो जेनाइटल पाउच। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जब आप टेस्ट दोगे तब आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर कॉकरोच से आ रहा है क्वेश्चन, मतलब टॉपिक्स में, तो आपको देखने को मिलेगा इससे क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आपसे बात करती हूँ फीमेल जेनाइटल और ब्रूड पाउच, ठीक है। 7th + 8 + 9 स्टर्ना से मिल के बनता है, ठीक है। और जिसमें कि ये 7th वाला जो है दैट इज़ बोट शेप्ड, दिस इज बोट शेप्ड, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है मैं जो आपको बता रही हूँ, ठीक है, ठीक है। अब इसके जो एंटीरियर पोर्शन में, इसी ब्रूड जेनाइटल पाउच के एंटीरियर पार्ट में आपको देखने को 3 चीज़ें देखने को मिलती है, दैट इज़ द फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेथिकल पोर एंड कोलेटरल ग्लैंड। आप ना जब टेस्ट देते रहोगे ना तो उसमें ऑप्शन में ना स्पर्मेथिकल पोर आता है, तो बच्चे ना बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे इसमें तो स्पर्म जैसा लग रहा है, तो हो सकता है ये मेल कॉकरोच में हो। अरे आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके पास स्पर्मेथिकल पोर रहता है, जिसमें कि ये स्पर्म्स जब इसके बॉडी में ड्यूरिंग कॉप्युलेशन आते हैं तो वो इसे स्टोर करती है, फीमेल कॉकरोच, ठीक है। तो एक बार मैं आपको लिखवा देती हूँ। इसका एंटीरियर पार्ट जो है, एंटीरियर पार्ट में आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसमें कि फीमेल गोनोपोर, फीमेल, ये क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। फीमेल गोनोपोर, दूसरा स्पर्मेथिकल पोर एंड थर्ड वन इज कोलेटरल ग्लैंड। ये आपको देखने को मिलती है, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस। अब हम आते हैं मेल के बारे में। मेल के पास अब मेल कॉकरोच बोलेगा कि मेल कॉकरोच के पास जेनाइटल पाउच नहीं तो चेम्बर रहता है प्रेजेंट, ठीक है। ये आपको कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? एट द हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। मेल का जो जेनाइटल पाउच रहता है वो हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन में प्रेजेंट रहता है, जो कि फॉर्म्ड होता है डॉर्सली बाय 9th and 10th टर्गा एंड वेंट्रली बाय 9th स्टर्नम, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मैं आपको लिखवा देती हूँ। मेल जेनाइटल पाउच और चेम्बर, ओके। सो hind, they are present at the hind end of the abdomen, hind end of, and formed by the fusion of, ये आपको सेगमेंट्स याद रखना बहुत ज़रूरी है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। डॉर्सली बाय 9th and 10th
टर्गा। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो डॉर्सल सरफेस में आपको टर्गाइट्स देखने को मिलता है, ठीक है, और वेंट्रली आपको स्टर्नाइट्स देखने को मिलता है। और वेंट्रली ये किससे फॉर्म रहता है? बाय 9th स्टर्नम, ठीक है। डॉर्सली 9th and 10th टर्गा एंड वेंट्रली बाय 9th स्टर्नम, ठीक है। अब इसके पास क्या क्या इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स है? इसके पास इसको डॉर्सली प्रेजेंट है एनस, ठीक है। वेंट्रली क्या प्रेजेंट है? मेल जेनाइटल पोर। और तीसरा इसके पास है गोनापोफाइसिस, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ इसके जो जेनाइटल पाउच है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। सबसे पहला डॉर्सल एनस, सेकेंड वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर। ये सब पोजिशनिंग आपको याद रखनी है कि इसका जो मेल जेनाइटल पोर है वो कहाँ पर वेंट्रली प्रेजेंट है कि डॉर्सली प्रेजेंट है, ठीक है। वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर। थर्ड वन इज गोनापोफाइसिस, ओके, ठीक है। डॉर्सल एनस, वेंट्रल मेल गोनोपोर, गोनापोफाइसिस, सारे पॉइंट्स क्लियर हुए। मेल के पास ना एनल स्टाइल्स रहती हैं जो कि शॉर्ट थ्रेड लाइक रहती है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें ना आपको सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलती है। दैट इज़ आप मॉर्फोलॉजिकली देख के बता सकते हैं कि मेल कॉकरोच कौन है, फीमेल कॉकरोच कौन है। तो ये कैसे देख के बता सकते हैं कि मेल कॉकरोच के पास ना एनल स्टाइल्स रहती हैं, मेल स्टाइल मारते हैं, ठीक है। तो इनके पास क्या है? एनल स्टाइल, ठीक है, जो कि कैसी है? शॉर्ट है, थ्रेड लाइक है। अब मैं बात करती हूँ क्या कॉमन क्या है दोनों में कॉमन है मेल एंड फीमेल दोनों के पास एनल सरसाई रहती है, ठीक है। एट दी 10th एब्डोमिनल सेगमेंट, 10th सेगमेंट में आपको वन पेयर्ड एनल सरसाई देखने को मिलती है, ठीक है, जो कि मेल एंड फीमेल दोनों में। एंड वो कैसी है? जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ठीक है। सो हियर वी आर डन विद द जनरल इंट्रोडक्शन एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ द कॉकरोच. नाउ the upcoming video will be of anatomy of the cockroach. So stay tuned for the next video. Thanks.